साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाव खेत जो मांड्यो सूरमा अब जो जन को दाव सूरा सो पहचानी है सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के रेत पुरजा पुरजा कट मोरे कबो न छड़े कबीर ऐसी होए परी मन को भावत की मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिदौरा लीना भाग टुड़े हर संत तुम्हारे जिनकर धन हर नामा परवान गणी से आए सफलत ना के कामा मेरे राम हर जन के हों बल जाई कैसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुखलाही जन्म मरण दुहु मैं नाही जन्म मरण दुहु मैं नाही जन पर उपकारी आए जीदान दे भगति लाया हर सो लैन हिलाए आनंद गुण दान गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज जियो हे रब हे ससु हे करुणानिध हे रब हे ससु हे करुणानिध हे रब हे ससु हे करुणानिध मेरी अब बेनती सुन लीजिए मेरी अब बेनती सुन ली हे रब हे ससु हे करुणानिध हे रब हे ससु हे करुणानिध मेरी अब बेनती सुन लीजिए
मेरी अबै बेनती सुन ली है। हे रब हे हे करुणानिध, हे रब हे सस हे करुणानिध। और न महागत हो तुम थे कछ, और न महागत हो तुम थे कछ, चाहत हो चित में सोई की है। चाहत हो चित में सोई जय। हे रब हे सच हे करुणानिध, हे रब हे सच हे करुणानिध। मेरी अभय बिनती सुन लीजय, मेरी अभय बिनती सुन लीजय। हे रब हे सच हे करुणानिध, हे रब हे सच हे करुणानिध। शस्त्रहन सो अत हिरण भीतर, शस्त्रहन सो अत हिरण भीतर। जूझ मरो तो सच पति जय। अदबियो गुरु रूप सासम जी, ਇਹ ਦਿਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਹੰਦ ਸਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਿਆ। शस्त्रन के अधीन है राज। मैं क्या महाराज मैं उत्थे खड़े होकर एक वीडियो पाई सी, मैं फेसबुक ते नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा जा एडिटिंग करने वाला। मेरे पिछे एक बोर्ड लगा सी, उहदे ते एक नौजवानां नूं मैसेज सी, मैं उहदा भी धन्नवाद किया। वो कहता गुरमुखो टोपियां पाने वाले हो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने एक वचन किया, होए सिख सिर टोपी तरह। कलगीधर पातशाह कहते 7 जन्म कुश्ती होए मरा।
कहते 7 जन्म कोड़ पै के मरदा हो। जरा गुरु गोबिंद सिंह साहब वाल ध्यान करिए। मैं कहा महाराज, मैं क्या जी जड़ा ठंडा बुरज है ये वो ठंडा बुरज नहीं है, ये सरकार सेवा, एक कार सेवा होती, सरकार सेवा होती है। मैं क्या सरकार सेवा हुई है, मतलब निशानी ना रहन दी जाए, क्योंकि कल जो बच्चे उठनगे वो कितने अपने इतिहास ना जुड़ जाए, असीं जुड़न नहीं देने। थल्लियों दरिया पिया वगदा है, उत्ते खुला है, सूबा सरहद गर्मियां में सरहद तो उत्थे उन्हें एयर कंडीशन अपने हिसाब न चारे पासे हवा थल्यों पानी का दरिया, वो ना दरिया है तो ना उतो ठंडा बुरज। मैं क्या संगत जी उस वेले नूं फीलिंग करो जदों मात गुजर कौर जी अपने पोतिਆਂ ਨੂੰ अपने कुलावे चों लैके बैठी है, जिदा कोई पंछी नव जमे बच्चों नूं अपने परां दे थल्ले लुको के रखदा। होनी बलवान कंप्रोमाइज नहीं किया। और गुरु संगत जी जिहड़ा सृष्टि का करता पुरख है, अकाल पुरख परमेश्वर, वो चूज करता है, हर बात नूं चूज करता, हर मनुख नूं चूज करता है, हर शख्सियत नूं चूज करता है। अगली गल, हर एक शहीद नहीं हुंदा, तवज्जो बख्शिश करियो, हर एक शहीद नहीं हुंदा ते हर एक नूं शहीद करार नहीं दिता जाता। करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कितना टैंपरेचर थले जा रहा है, जुल्म करने वाले ने महीना कैसा चुनिया, गज के आखो सतनाम श्री। कंपेयर किया सी मैं कि एक लोहार अपने लोहे का काम कर लिया, उन्हें पट्ठी दे विच कोले पाए होंदे ने ते विच उन्हें लोहा की राड रखी होंदी है, गर्म करना, उन्हें कुछ बनाना है, ते ज्यों वो पट्ठी ठंडी होंदी है वो थोड़े कोले होर पा के भुख नहीं मारदा, वो अग होर तेज हो जाती है। बिल्कुल इस तरह जुल्म करने वाले का भी हिसाब यही है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो कोलियां दी वो अग नूं ठंडी नहीं होने दिंदा लोहार, ते जुल्म करने वाला अपने जुल्म की अग नूं ठंडी नहीं होने दिंदा। और सिर याद करियो कि जदों बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नूं दरख्त नाल बन के ते गुलेले मारे सन ना, जरा एक खा के वेखियो किते, फिर पता चलेगा। गल करनी और गल नूं व्याहुणा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जे कह दिता कि मैं हूं परम पुरख को दासा, गुरु नहीं, ऐने कठोर लफ्ज बरते महाराज जी ने कि जो हमको परमेश्वर उचरा है जी। देखो बाबिया का कैसा जुलूस निकलिया है फेसबुक से, हुण तो पछाण करनी मुश्किल होगी भी असली सिख किहड़ा है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। श्री आनंदपुर साहब का किला है, खेड रहे ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सारा बुला लिया। किसी का कद नाप रहे ने, किसी की छाती नाप रहे ने, किसी की कलाई नाप रहे ने, किसी के डोले नाप रहे ने। माता जी जितो जी आ गए, पातशाह ऐ अज नवा कोतक है की कर रहे हो, कद नाप रहे हो, छातियां नाप रहे हो, कि कोई ब्याह बूह का प्रोग्राम है? मां दियां सदरां होंदियां ने, घर नूं आवे, ब्याह करना है, बच्चों का कद नाप रहे हो, कोई बरियां बुरियां बनानियां ने, बस्तर बुस्तर सवाने ने, कोई ब्याह की तैयारी है? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह कहते हाँ इन्हां दे ब्याह दीयां तैयारियां ने, जंज चढ़ेगी इन्हां दी। हुण हर मां पुछदी है भी मैनूं दस्सिया ही नहीं,
बच्चियां बारे, बच्चियां दे घर-बार बारे कित्थे दियां ने? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह कल के सुनो, शेरे कुर्बानी हो गए, बांध बेटियों को हंस हंस मौत वाली घोड़ी पे चढ़ाऊंगा, 2 चमकौर में कटाऊंगा, कटारों से 2 सरहंद की दीवारों में चनाऊंगा। हैं महाराज सच्चे पातशाह है कि कलगीधर पातशाह कल गए ऐदा ही होना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार महाराज दे दरबार दे विच एक ब्राह्मण आ गया। इन्हां दी विद्या होंदी है पंडितां दी, अज तक पिछा नहीं छड्डिया। महाराज कोल आ गए। महाराज कहते 10 भाई दर्शन करना है? कहते जी नहीं कुछ तुहानूं दस्सण आया है। कहण लगे की? कहते तुहाडे दे राहु केतु की दिशा बड़ी तकड़ी है, शनि की बड़ी करोपी है, कोई इलाज करा लो। पंडित ते गुरु साहब कहण लगे ब्राह्मण देव क्या तू मनुख नूं मौत तो बचा सकता है? कहते सानू पता है जो होना है, तू अपनी दान दक्षिणा लै ते चलदा हो। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सिख का कोई संबंध नहीं है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐदा ही होना है। देखन आयो जगत तमाशा। जदों साहिबजादा अजीत सिंह पहले तो वार नहीं आन दी, 10 लाख फौज जिहदे विचों 10 दे विचों 7% 70% 22 धार दे हिंदू राजे सी। वो राजे कि जिन्हां दे दादे पड़दादियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर के किले तो छुड़ा के लियाए सी। किरत घंट ते होर नहीं ते होर की है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों अजीत सिंह ने जोहर विखाए अपने, श्री पौंटा साहब दा जन्म बाबा अजीत सिंह साहब का, जो बाबा अजीत सिंह जी सर्दियों के दिन ने इतने फट वजने, गुरु संगत जी हथ से एक चीरा आ जाए तो सर्दी चो बर्दाश्त नहीं होंदा, ते जिहदे 300 तो वध फट लगे होण ते जदों धरती ते डिग्गा ते निरंकार नूं याद किया बाबा अजीत सिंह साहब ने। ते जदों शहीद हो गए, सुभाष सचखंड चले गए, ते कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बड़े जोर की जकारा मारिया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों जकारा वजा चमकौर की गढ़ी के इलाके गूंजे ते भाई दयाल सिंह कहण लगे महाराज जकारा तो खुशी का प्रतीक होंदा है, जकारा चढ़दी कला प्रतीक होंदा है। ए तुसीं किहड़ी खुशी च जकारा? कहते दयाल सिंघा अज दूजी किश्त अदा हुई है। गज के आखो सतनाम। मैनू शहनशाह ना कहो लोको, एक करजा किश्तां नाल उतारिया मैं उजड़ा पंथ बसे, मैनू चाओ कनेरा इन पुत्र के शीश परिवार दी सुतचार। जरा लभो कितने ने हो देखन आयो जगत तमाशा। 9 साल की उम्र सी जो पिता श्री जी ने तोरिया सी श्री आनंदपुर साहब तो। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखन आयो जगत तमाशा। धरती की पुकार है, अत्याचार वध गए ने, आदेश होया इस मातलोक की धरती ते आने दा। सारी फिल्म दिखा दी ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहन लगे अकाल पुरख पिता ऐ तां बड़ा तकड़ा झमेला है धरती ते उन्हां दे नाल निपटण लई ये सतगुरु मैनूं हथियारबंद भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए ने, मैनू सूरज वर्गी तपस भी चाहिए। हे रब, रब कहते सूरज सस चंद्रमा, हे रब, हे सस, हे करुणानिध, हे दोनों बनाने वाले मेरी अबै बेनती सुन ली जाए। और न मांगत हो तुम ते कच चाहत हो, चित मैं सोई की जाए। शस्त्र सो अत ही रण पीतन। हे अकाल पुरख पहला सुभाव मेरा संत वर्गा होना चाहिए। यही कारण सी कि भंगाणी के युद्ध में राजा हरी चंद को 3 मौके दिते से गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। मौका कौन दिंदा है? संत दिंदा है।
दुष्ट दुष्ट मौका नहीं दिंदा, क्रिमी क्राइम करने वाला मौका नहीं दिंदा। मौका कौन दिंदा है? संत। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहब बादशाह भंगाणी के युद्ध क्षेत्र में पहला पड़ा दस दिता राजा हरिचंद को कि मैं लड़ाका नहीं हाँ, लड़ाई करना मेरा शौक नहीं है, तू मजबूर किया है। शस्त्रन सो अतहीर भीतर जूझ मरो तो साज पती। महाराज मैनू उस संसार में इन्हां चीज़ों की जरूरत पवेगी। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम। बड़े कृष्ण नहीं कह रहे, नहीं मैनू क्षमा कर देनी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जाप साहब पढ़ो, उदा जड़ा मंगलाचरण है वो सारा कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा। चक्र चिन्ह बन जाता पात रहन रूप रंग और रेख पेख जब सा पढ़ो एक बारी, ओदा जड़ा मंगलाचरण है वो दर्शा देगा कि परमात्मा तेरे अनेका नाम ने, पर तू अनेक है फिर एक है। मैं ना गणेशा प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कब होना ते आऊं। कान सुने पहचान ना 300 लिव लागी मोरी पग 300। कहते मैं किसी के धर्म का विरोधी नहीं, पर मैं अपने धर्म च पक्का गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब नाथ सतगुरु पातशाह का पावन पुत्र फरमान शर्म करते हैं। शस्त्र हो अत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच भतीजै। शस्त्र सो अत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच भतीजै। हे रव हे सस हे करुणानिध, हे रव हे सस हे करुणानिध। मेरी अभय बेनती सुन ले जय, मेरी अभय बेनती सुन ले जय। हे रव हे सस हे करुणानिध, हे रव हे सस हे करुणानिध। संत सहाय सदा जग माहे, संत सहाय सदा जग माहे। कृपा कर श्याम यह बर दीजै। कृपा कर श्याम यह बर दीजै। हे रव हे सत हे करुणानिध, हे रव हे सस हे करुणानिध। मेरी अभय बेनती सुन ले जय, मेरी अभय बेनती सुन ले जय। हे रव हे सस करुणानिध, हे रव हे सस करुणानिध। मेरी अभय बेनती हे करुणा हे रव हे सस हे करुणानिध। मेरी अभय बेनती सुन ले जय, मेरी अभय बेनती सुन ले जय। हे रव हे सस हे
करुणानिध हे राव हे सस हे करुणानिध हे राव हे सस हे करुणानिध मेरी अब बिनती सुन ली। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम के संगा हर चवर रामा चरण धूड़ मुखलाई चरण धूड़ मुखलाई चरण धूड़ मुखलाई मेरे राम मेरे राम हर संत तुम्हारे पाग उठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिन्हा के कामा सफल तिन्हा के कामा मेरा मेरा मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन कहो बल जाए 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 जन्म मरण दूबों में नाही जन भर पुकार ही आए जन्म मरण दूबों में नाही जन भर पुकारी आए जन्म मरण दो में नाई जन पर उपकारी आए जन्म मरण जन पर उपकारी आए जन पर उपकारी जन्म मरण दो में नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भक्ति लाए हर सोलन मिलाए हर सोलन मिलाए मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते, सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से तिन जाते, जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोमा, हर जन के पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बहनंती, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए। केसां का कर चवर टुलावा, केसां का कर चवर टुलावा। चरण धूड़ मुख लाए, चरण धूड़ मुख लाए। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, ओ मेरे राम मेरे राम। हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए, हर जन कहूँ बल जाए। वाहिगुरु जीओ प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया। रोग शोक के हटैया, घिदो मानी महामान हो। रोग शोक के हटैया, घिदो मानी महामान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो।
हे भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, के दाता महादान हो। प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या, प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या। रोग शोक के मठिया गिधो मानी महामान हो, रोग शोक के मठिया गिधो मानी महामान हो। प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या, प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या। विद्या के विचार हो के द्वय अवतार हो, विद्या के विचार हो के द्वय अवतार हो। के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो, के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो, के शुद्धता की शान हो। प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या, प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या। रोग शोक के मठिया गिधो मानी महामान हो। प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या, ओ प्राण के बधिया दूध पूत के दिव्या। जोबन के जाल हो के काल हूँ के काल हो, जोबन के जाल हो के काल हूँ के काल हो। जोबन के जाल हो के काल हूँ के काल। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी। सवैया है अकाल उस्तत, जड़ी ज़्यादातर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी ने श्री पौंटा साहब बैठ के आप लिखी है। किसी भगवान ने कोई बुक नहीं लिखी, कोई बाणी नहीं लिखी, सिर्फ सिख धर्म के विच तुहानूं मिलेगा कि पहली पातशाह तो लै बाणी लिखी गई है। मरदानिया जी सतगुरु रबाब छेड़ अकाल पुरख की बाणी आई है, वो बाणी का संग्रह है। रिसर्च करया करो। गोरिया ने की सी रिसर्च किहदे ते? बाणी ते गुरु ग्रंथ साहब। एक पावर सुप्रीम वर्ल्ड दी भी ऐसा है कि साढ़े चौने तो फर्क है बहुत, जमीन आसमान का। उन्होंने गल एक पल्ले पै जाए तो फिर जब तक उन्होंने पूरी ना कर लैन तो वह सारी लैंदे गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पता लगा सिखिज्म वो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं होली बुक कहते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह और इतना को अदब करते हैं, शायद मैं भी ना कर सका, तो जो बख्शिश कर। अकाल उस्तत, अकाल दी उस्तत। अकाल कौन है? जड़ा कदे खत्म होने वाला नहीं है। अकाल नमस्तवं अकाले, नमस्तवं कृपाले।
किते जाप शब्द का चलन पड़े गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हाथ विच कलम है, जमुना तट का किनारा है, लिखित चल रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी, हे वाहिगुरू तेरा कोई आकार नहीं है, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो। वर्ल्ड का एक मनुख जिदा नाम है लाला दौलत राय आर्या समाजी, माफ करना कोई तुहाडा वाकफ होवे आर्या समाजी तो उन्होंने मिलियो। वो मेरे वर्गे सिख तो भी कट्टड़ होंदा, समझ गए ना गल, कट्टड़ताई इन्हें बहुत नुकसान किया साडा कट्टड़ताई ने। लाला दौलत राय आर्या समाजी जिहदी एक बुक है जिहदा नाम है साहेब एक कमाल। धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब लाला दौलत राय दिया नजरों में वो कहता 42.5 साल की उम्र का फलसफा मैं 200 पन्नियां के उत्ते नहीं लिख सकता। अगर 4250 युग भी आ जान तो कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब की बात नहीं लिखी जा सकती। गज के आखो है 42.5 साल की उम्र है, 18-19 साल की उम्र है। श्री पौंटा साहब की धरती है, जमुना का किनारा है, काव्य रचना हो रही है। अकाल पुरख सुबोध ने निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन भूपन कहते राजे के भूपन के भूप हो के दाता महादान। एक दानी हुंदा एक महादानी हुंदा। काव्य रचना लिख रहे ने, पूर्णमासी का दिहाड़ा है, कवि दरबार लगा है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे 52 कवियां दे विच मुसलमान भी है, कवि हिंदू भी है। तो मुझे बख्शिश करनी, एक कोई रोला नहीं है, असी पाया रोला। कवि हंसराम कविता पढ़ रहा है कि दाता महादान हो। कविता ऐसी कविता शायद पहले किसी ने ना पढ़ी होवे। गज के आखो सतनाम सिंह कविता पढ़ रहा कवि हंसराम। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह ने एक मता पास किया सी कि जेड़ा कवि पूर्णमासी बहुत वधिया कविता पढ़ेगा उन्होंने 65,000 मोहर दी जाएगी। गज कितनी जी? जो कोई मैथ पढ़िया हो उदों के 65,000 मोहर जरा कज के नाल जन्म दे लियो। और मोहर भी सोने दी होंदियां सी। 65,000 मोहर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह ने एक पासे रखी हुई है। तवज्जो बख्शिश करनी, क्योंकि हर गल फील करया करो। जो आप फील करांगे तो सानू एक अनुभव होएगा। फील करियो कि जदों मती दास के सिर ते आरा चलिया सी, वो फुहारा चौक पानी का फुहारा चौक नहीं है, वो लहू का फुहारा चौक है। उत्थे लहू का फुहारा हो गया सी किहदा? भाई मती दास। फील करियो किते आरा चलाना शीश ते सौखा हुंदा, किते भाई सतीदास रूह विच बन के लपेट के जिंदे नूं साड़ दिता कोई सौखी खेड़ है। भाई दयाला कहते 2 सिख तेरे सामने शहीद कर दिते ने, अज जिधर तू शहीद होना है ज्यादा खतरनाक काम है। ए वेख पानी का कड़ाहा है, पानी उबल रहा है, एहदे च बहना तेनों। ते भाई दयाला कहता दिक्कत ही कोई नहीं, गज के आखो सतनाम। सिख ने मौत नूं झुका लिया, कहता कोई दिक्कत नहीं। फील करियो कि जदों भाई दयाला उस कड़ाहे विच उबलदी च बैठा होवेगा ते मास दे लूथड़े उड़ के होणगे। गज के आखो सतनाम। किते प्रशादा बनाते हथ उंगल तवे ते लग जाए ना जी, ते एक हफ्ता चैन नहीं आता। गज के आखो सतनाम। फील करियो, तवज्जो बख्शिश करियो। कविता पढ़ रहा है कवि हंसराम। सतगुरु पातशाह ने अपने चौबेदार को बुलाया, खजानची। कहते खजाने में वेखो की है।
कि दाता महादान हो, फिर उस दाते वाल ध्यान करियो। कहते सतगुरु खजाने में 18,000 मोहर पई है, कहते ले आओ। हाँ जी, कविता पढ़ रहा कवि हंसराम। सतगुरु कह के साडा घोड़ा ले आओ, घोड़े के उत्ते काठी पा दो सोने की, कहते सेरा भी लगा दियो। कलगीधर पातशाह कह लगे वो प्रसादी हाथी वो भी लैके आओ, उहदे ते नगारा रखो, 22 घोड़सवार तैयार करो। क्यों कि कवि हंसराम घर छड़ के आना, गज के आखो सतनाम सिंह। 65,000 मोहर अलग। अते ब्याह होगा सस्ता जा काम कर लो बाबा जी, रुमाला भी वो बाबे नूं की लोड़ है, छड़ परे कोई सस्ता जा विखा दो। वी आर प्राउड टू बी सिख। जरा कलगीधर पातशाह वाल ध्यान मारियो। कहने लगा कवि हंसराम ए जड़ा तेरे गल च दुशाला है इत्थे बिछा, जो असीं लोग गल च पाते हजूरीए, इन्हों दुशाले कहते हैं, हजूरीए कहते हैं। यदि एक मर्यादा है। हंसराम जी जदों इस कवि हंसराम ने एक आवाज सुनी कि कवि हंसराम जी, तो कवि हंसराम ने क्या, वाह पातशाह, मैं जिथे रहना मैंने तो उत्थे मेरा नाम नहीं कदे किसी ने चज नाल लिया। राजे ने कहलूर हिमाचल का रहने वाला, कि दाता इत्थे इस गल याद रखियो कि दाता महादान हो। कवि हंसराम जी अज तुसां इतनी वधिया कविता सुनाई, ये 65,000 मोहर तुहाडी ओहदी अलग है। ए जड़े उपर माए उपर पदार्थ ने, ये कवि हंसराम जी ये तेरी कविता की कीमत नहीं है, ये तेरा मान है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कवि हंसराम जी आंदे जाते रहा करो, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। है कवि हंसराम कहणगे ए गोबिंद सिंह है। हाँ ये कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब है, विदा किया आप गेट तक छड्डण गए ते हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। कवि हंसराम जी तुसी आए, अज एनी तुसी वधिया कविता सुनाई, साडा मन मोह लिया। तुसी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कवि हंसराम जी जे असी अपना तन दे सकते तो तेन वह भी दे देंगे, असी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण तकियो गल नगार च अगे है, हाथी 22 घोड़सवार ने, ते कवि हंसराम गुरु गोबिंद सिंह साहब वाले घोड़े ते बैठा, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण गुरु कई मनुखा ने कई बंदियां नूं सुनिया हुंदा, वेख्या नहीं हुंदा। मैनूं भी कई कह दिंदे ने कि भाई साहब जी सुनिया तुहानूं बहुत है, देखिया पहली बार है, चलो खैर, ते नाले भी कहते हैं जुग जुग जियो। कलगीधर पातशाह दा 22 धार दे राजा ने सुनिया सी, वेख्या नहीं सी। जदों ए वेख्या शानो शौकत ते गुरु गोबिंद साहब दा घोड़ा हाथी दे उत्ते नगार ची 22 घोड़सवार, ते ए गोबिंद सिंह ही है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अनुमान लगाया ते विचों कोई बोलिया, उन्हां दा मुखी जथेदार कहंदे अज आए काबू। हाँ जी तवज्जो बख्शिश करियो, बड़े ध्यान नाल सुनियो गल। कहंदे अज आए काबू, ए सुनिया ए घोड़ा तुहानूं पर्वतां तो लैके उड़ जांदा है, पर्वत पहाड़ पार कर जांदा है। अज वेखदे आ किदां भजदे हो। घेरा पा लिया। कवि हंसराम डर गया। कवि हंसराम ने किया ऐसा ना होवे, इन्हें तो मैंने गुरु गोबिंद सिंह शब्द लिया किते मेरे ते हमला ना कर देन, ते घोड़े ते खड़ा हो गया। रकाब विच पैर ने खड़ा हो गया, कहते सुनो सुनो, कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं। गुरु संगत जी मनोबिरतियां तेरा कागर करियो, यूं करियो उत्थे ही चलियो श्री पौंटा साहब।
सुनो सुनो, कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं, मैं कवि हाँ, मेरा नाम हंसराम है। मैं कवि हाँ, मेरा नाम कवि हंसराम है। कविता सुन लो, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर दा मंगता। अगली गल पर ध्यान, अगर गल समझ आए तो जकारा मारियो, तो गुरु गोबिंद साहब दी खुशियां ले लियो। सुनो, मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं, मैं तो गुरु गोबिंद साहब के दर दा मंगता है। इन्होंने ताड़ी मार के खिल्ली दे नाल खिल्ली उड़ाई जदों, ते एक गल कही ना राजा ने, कहते वाह, ए मंगतियां दा हाल वेख लो, ए मंगतियां दा हाल वेख लो। कहते अगर मंगता इदां दा है तो फिर दाता किदां दा होवेगा। गज के आखो सतनाम श्री। जे मंगते इदां दे ने, इन गरीब सिखन को दूं बादशाही, नोट बादशाही। राजे का मतलब होंदा जिहड़ा रज गया, पातशाह का मतलब होंदा जिहड़ी सदा चलदे। ते बादशाही अज भी नहीं हैगी ते कल भी नहीं हैगी। कि दाता महादान हो, ऐसा दाता कोई लाख रुपया दान कर देगा। बड़े बड़े सिख पे ने, कोई घाटा है? ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की कृपा है। बख्शिश कर गए ते एक हुक्मनामा दायर कर गए, एक खालसा सो जो निर्धन को पाला, खालसा सो जो दुष्ट को गाला है। कहते हो पड़े खान, गल ध्यान नाल सुन ली। गज के आखो सतनाम श्री। जे तेनों किते मुगालता होवे ते पैड़े खान कहता तू मेरा की कर लेगा? मैं तो सारा लोच जकड़े हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कह, मैं पहले वार नहीं करना तेरे ते। पैड़े खान ने वार किया ते कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने शमशीर म्यान चो कद के तीर दे 2 टुकड़े कर दिते। ते हुण कलगीधर पातशाह दी वारी है ते कह लगे पैड़े खान हुण तू तैयार हो। ते पैड़े खान कह लगा, कहता गोबिंद, ओहदे अल्फाज ने, कहता गोबिंद तू ये वेख, तू तीर मेरे मारेगा किथे? मैं तो लोहे च जकड़े हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह दे टोप ते निगर पै गई ओहदी जाली ते। कलगीधर पातशाह ने चिले तो कमान तीर कढ़िया पत्थे चों ते कमान ते लगाया। तवज्जो बख्शिश करनी, रिसर्च करया करो, बच्चों को समझाया करो, फोना दे विच चीज़ां भी कढ़ के दिया करो। नमस्कार की तीर नूं ते नेत्र बंद ने ते एक अकाल पुरख दे अगे बेनती की सतगुरां ने। कहते हैं अकाल पुरख, तुहाडा कथन है कि हर विच नर है और नर विच हर है, पर इस वक्त मेरे सामने किसी का अहंकार बोल रहा। गज के आखो सतनाम श्री। खालसा सो जो दुष्ट को गाले, दुश्मनों मारना, दुश्मनों मारना कोई गुनाह नहीं है। गज के आखो सतनाम श्री। ते कलगीधर पातशाह ने जो तीर छड़िया ना ते पैंडे खां दे अंदर कल चो वड़ के दूजे पासे निकल गया। गज के आखो सतनाम श्री। बज गए जकारे। ते गुरु संगत जी, अज 10 लाख की फौज कहते हो ना, सुनते हो? फौज तो लड़ी नहीं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर लड़िया कौन? हुण 10 लाख की फौज है ते 10 लाख की फौज के जरनैल किन्ने? अगे जरनैल सन। ते गुरु संगत जी, साहबजादियां ने वारी नहीं आण दी उन्होंने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इतिहास गवाह है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये लिखा नहीं रह गया, करके विखाया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब नवाज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह, जोबन के जाल हो कि काल हूं के काल हो, कि शत्रन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो। कहते हो काल पुरख प्राण के बचैया, प्राणों की रक्षा करने वाला, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग शोक के मटैया। गल लाला दौलत राय आर्या समाजी तो चली सी। वो कहता है साहब मैं मजबूर हो गया
मैं जो पढ़िया तो मेरा दिल किया, मैं चंद अल्फाज ए कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मैं तेरे लिए लिख सकांगा कि आखो सतनाम सी। वो किताब बहुत विकी, इंग्लिश विच, उर्दू विच, हिंदी विच, पंजाबी विच। साहिब ए कमाल गुरु गोबिंद सिंह लाला दौलत राय दी नज़रां विच उन्हें गल लिखी है, कहता एक बारी परमात्मा ने सारा सुहपन जिन्होंने सुंदरता कहने सारा सुहपन इकट्ठा कर लिया। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, सारा सुहपन इकट्ठा कर लिया। सृष्टि की सारी खुशबू इकट्ठी कर ली, सारा करैक्टर इकट्ठा कर लिया, संगीत इकट्ठा कर लिया, काव्य रचना इकट्ठी कर ली, वनस्पति इकट्ठी कर ली, संगीत इकट्ठा कर लिया। हुण जदों सारा कुछ इकट्ठा हो गया तो लाला दौलत राय लिखते हैं, कहते फिर ईश्वर के ध्यान च आया कि मैं सारा कुछ तो इकट्ठा कर लिया है तो यदा नाम की रखा जाए। कहते जो इतना कुछ सारा इकट्ठा किया, कहते जो ईश्वर ने वह नाम रखा तो वह नाम से गुरु गोबिंद सिंह गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। चंबे की राणी आई आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह का दर्शन करनों। कलगीधर पातशाह जो कोई बच्ची आती सी ना, अस तो फिर भी बच्ची ने प्यार नाल सिर ते हथ पा लें, हथ दे दें, वो सिर ते बेटा महाराज कृपा रखे। ये साडा एक प्यार है कि बच्चे को कलावे विच लैना, बाप भी लै लेंदे ने, पर गुरु गोबिंद सिंह का आदर वेखियो। चंबे की राणी आई दर्शन करन ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वो तीर सी उहदे हाथ सिर ते रख दिता, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। करैक्टर आचरण ते चंबे की राणी कहन लगी कि दशमेश पिता मैं तो तुहाडे कोलों आशीर्वाद लैण आई सी, भी तुसीं मेरे सिर ते हाथ रखोगे, मैनूं थापड़ा दोगे। ते कलगीधर पातशाह जी ने पता की किया, मेरिया बच्चियां भैणां बैठियां, कहते राणी साहबा असी अपनी इस्त्री तो अलावा किसी इस्त्री नूं हथ नहीं लाते, गज के आखो सतनाम श्री। आह गुरु गोबिंद साहब का आचरण कैसे सिख की फोटो कलगीधर पातशाह ने फ्रेम की है। एक गुरु क्या सिखा ये असूलों के उत्ते टिक्या रही ते तेरे ते मेरी खुशी होगी, गज के आखो सतनाम श्री। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कोई करोड़ा दान करता है, कोई लखा दान करता है, पर गुरु संगत जी संसार दे उत्ते ऐसा कोई नहीं आया जिन्हें सरबंस दान किया होवे, गज के आखो सतनाम श्री। सिखों के समेत सरबंस सारा भेंट करो। भाई दया सिंह ये अकाल पुरख ने मैनू भेजा देखन आयो जगत तमाशा, मैं इंसान तुहाडे वर्गा ही हाँ, पर मेरिया ड्यूटियां लगने ते सतगुरु ने एक वचन बड़े कठोर लिख दिते कि जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। जिहड़ा मैनू परमेश्वर जाने और नरकों का भागी होवेगा। ते सतगुरु पूछे सतगुरु फिर तुहानू जानिया की? सतगुरु कहते मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु संगत जी उस पासे नू अपना मुख करके ते सजदा करियो ते कलगीधर पातशाह जी ने कहो कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सिख कौम और सनातन धर्म जदों तक संसार रहेगा तेरा करजाई रहेगा, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये दिन कैसे चल रहे ने? सोग दे नहीं, चढ़ती कला वाले बराग दे दिन ने कि चमकौर दी गड़ी ते खड़ा होके भी ते आज अखीरली खबर नूरा माई लैके गया सी सरहंद तो ते सतगुरु टीबी ते बैठे सी ते कहन लगे नूरा माई सुना। नूरा माई का हिया नहीं पै रहा क्योंकि सारा कुछ वेखिया की कुछ होया बच्चों नाल। ते नूरा माई कहन लगा कहन लगे कलगीधर पातशाह मेरे च सुनाण दी हिम्मत नहीं,
ते कलगीधर पातशाह कहन लगे नूरा माई तू सुनाण दी हिम्मत रख, मैं तो रोज नित नवीं खबरां सुनदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज भी सुना दे, बस इन्ना दस दे कि फतेह सिंह सब तो घट उम्र का सी, किते डोलिया तो नहीं। बच्चों को दस्या करो कि बाबा फतेह सिंह ने उस सूबा सरहद की कचहरी विच इन्हां मुगलों को भाजड़ा पा दित्तियां सी। एक बारी गज के आखो सत कह दिता सी कि जमदियां सूलां दे मूँह तिखे। गुरु संगत जी 7 दिनों में सारा समाप्त हो गया। मैं वेखे उथे बच्चियां बच्चे बजुर्ग उथे खड़े होके वराग हो रहे थे। ज्योति स्वरूप ते सच्चे पातशाह ना भुलण वाली कुर्बानी। गुरु कृपा तक करन बख्शिश कर। गुरु संगत जी असी बलिहार जाने दशमेश पिता दे। महाराज तेरे पूरे परिवार नूं साडा कोट कोट नमन है। रहमत करे बख्शिश करे। मैं पूछा सी अज रागी सिंघां नूं, मैं कहा अज बच्चों का बहुत रश है। बड़ी खुशी हुई सुन के। कहते भाई साहब जी कल नूं सारा समागम बच्चों ने करना है। क्या बात है गुरु संगत जी। ये अज दे जिहड़े बच्चे ने ये कल दी कौम का सरमाया ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु असी ऋणी रहिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह दे। आओ बड़े प्यार नाल अखीरली पंक्ति पढ़ के। गुरु संगत जी आनंदपुर साहब नूं छड्डिया, रात पहर है, सरसा नदी का किनारा है ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी ने तड़क 2:30 बजे सरसा नदी ते श्री आसा के वार का कीर्तन किया। जो बली पढ़ते हो साइंस ने परमात्मा को बड़ा नेड़े कर दिता। साडे सरसा नदी ठाठा मार दिए। दया सिंह जी आशा के वार शुरू करो। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। चमकौर की गढ़ी से खड़े ने, संध्या हो गई है। धाड़ धाड़ बाहर शस्त्रों की आवाज है। दया सिंह बह सोदर का टाइम हो गया। एक बार गज के आखो सतनाम। दया सिंह बह जा। कलगीधर पातशाह खलोते ने, मुगल देख रहे ने। कहते दया सिंह बह सोदर का पाठ कर लिए। महाराज तुसी खड़े विखदी हो ते मुगलों को डर है ते जे असी बह गए ते ये ना होए किते मुगल अंदर आ जान। कहते दया सिंह मुगलों को आप रोकेगा जिदे असी सोदर चौकी करनी है। आ बह जा सोदर कर लिए। ऐसा ना होवे कि कल दा दिन कल मेरी और तेरी इकट्ठी ना होवे। गज के आखो सतनाम सी। ऐसे हालात सी, ऐसा समा सी। गुरु कृपालता करन बख्शिश रहमत कर। कोट कोट नमन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह जी शहर कलबंद है कि जिथे डुलदा है खून शहीदां दा, जिथे डुलदा है खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। और जितनी वड्डी ये खेड़ होवे ते मुआवजा भी उतना वड्डा मिलता है। तुहाडे सामने है और बड़े प्यार नाल खीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्त करांगे। जो बन के जाल हो के काल हूँ के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। प्राण के बधैया दूध पूत के देवैया। ओ प्राण के बधैया दूध पूत के देवैया। रोग रोग के मठैया गिधा मानी मान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया।